एक काला पैंथर हिरणों के झुंड के बीच आ जाता है, लेकिन कोई भी नहीं भागता क्योंकि इस जंगल में एक ऐसा नियम था जिसे सबसे खतरनाक शिकारी भी नहीं तोड़ सकते थे। जब पानी उस चट्टान के नीचे चला जाता था तो सभी समझ जाते थे कि सूखा शुरू हो गया है। इस दौरान किसी भी मांसाहारी जानवर को शिकार करने की इजाजत नहीं थी। जो भी इस नियम को तोड़ता पूरा जंगल उसके खिलाफ हो जाता। इसलिए उस समय सभी जानवर बिना किसी डर के एक ही तालाब से पानी पीते थे। लेकिन ये शांति ज्यादा देर तक नहीं रहने वाली थी। जंगल का राजा वहां पहुंच चुका था। वो पानी पीने नहीं बल्कि उस छोटे बच्चे का शिकार करने आया था, क्योंकि बच्चे के पिता ने उसकी एक आंख खराब कर दी थी। लेकिन उस समय जंगल का नियम उसे हमला करने से रोक रहा था। जाते जाते उसने साफ चेतावनी दे दी कि जैसे ही सूखा खत्म होगा वो उस बच्चे को मार देगा। कुछ समय बाद बारिश का मौसम वापस आ गया और भेड़ियों का झुंड बेचैन होने लगा। उनके बीच पला बढ़ा बच्चा उनकी बातचीत सुन रहा था। तभी उसे एहसास हुआ कि उसकी वजह से पूरा झुंड खतरे में है। इसलिए उसने जंगल छोड़ने का फैसला किया। बच्चे की रक्षा करने वाला काला पैंथर जानता था कि अब उसकी जान सिर्फ इंसान ही बचा सकते हैं। बच्चा अपनी माँ जैसी भेड़िया को अलविदा कहकर इंसानों की दुनिया की तरफ चल पड़ा। लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पैंथर को खतरे का एहसास हो गया। अचानक बाघ ने उन पर हमला कर दिया। पैंथर ने बच्चे को बचाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी, लेकिन वो ज्यादा देर तक बाघ का सामना नहीं कर सका और जमीन पर गिर पड़ा। अब बच्चा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगा। उसके सामने एक बहुत बड़ी खाई थी। नीचे कूदना ही उसके बचने का आखिरी मौका था, लेकिन बाघ उससे भी ज्यादा तेज था। तभी अचानक भैंसों का एक पूरा झुंड बाघ से जा टकराया। बाघ लड़खड़ा गया और बच्चे को भागने का मौका मिल गया। डरी हुई भैंसें चारों तरफ भागने लगी। उसी वक्त बच्चे ने एक भैंस का सींग पकड़ लिया और पूरे झुंड के बीच छिप गया। बाघ उसे देख नहीं पाया। गुस्से में उसने इसका दोष भेड़ियों पर डाल दिया। फिर उसने भेड़ियों के नेता को मारकर उसकी लाश खाई के नीचे फेंक दी। दूसरी तरफ बच्चा एक छोटे से टापू तक पहुंच गया। वहां उसके पैरों के पास उसे सांप की उतरी हुई खाल दिखाई दी। वो इतनी बड़ी थी कि यकीन करना मुश्किल था, लेकिन बच्चा उसे नजरअंदाज करके आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे वहां का माहौल और डरावना होता गया। तभी एक विशाल अजगर चुपचाप उसकी तरफ बढ़ने लगा। उसकी आंखों में कुछ अजीब शक्ति थी। जैसे ही बच्चे ने उसकी आंखों में देखा, उसका सिर घूमने लगा और उसे अपने पूरे अतीत की झलकियां दिखाई देने लगी। उसे याद आया कि जब वो बहुत छोटा था, उसके पिता ने एक गुफा के अंदर आग जलाई थी। उसी आग की वजह से बाघ वहां पहुंच गया था। उसके पिता ने बाघ की बाईं आंख खराब कर दी थी, लेकिन खुद अपनी जान नहीं बचा पाए। घायल बाघ वहां से भाग गया और उसे पता तक नहीं चला कि गुफा के अंदर एक बच्चा छिपा हुआ था। बाद में काले पैंथर को वो बच्चा मिला, लेकिन वो उसे अकेले नहीं पाल सकता था। इसलिए उसने बच्चे को भेड़ियों के झुंड के हवाले कर दिया। अब बच्चे को अपने अतीत की पूरी सच्चाई पता चल चुकी थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इसी दौरान उस विशाल अजगर ने उसके पूरे शरीर को अपने शिकंजे में जकड़ लिया था।